बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ इजाफ़ी होते हैं। न्यूयॉर्क के एक तालवी रेस्टोरेंट में नौजवान लड़की ने नौजवान लड़के की आंखों में झांका और आहिस्ता से सरगोशी की। मोहब्बत गुफ्तगू है। उसके लहजे में यकीन की खनक थी। नौजवान लड़के की आंखें सुर्ख होती गईं। कुदरत ने इंसान के आई कांटेक्ट में अजीब जादू रखा है। दुनिया में जब भी कोई शख्स प्यार से, मोहब्बत से या अकीदत से दूसरे की आंख में झांकता है तो आंखों की रोशनी में, जज्बों के सुर्ख टोरों में और दिल की बेलगाम बेरबत धड़कनों में इजाफा हो जाता है। इंसान कुदरत का सबसे बड़ा अदाकार है। ये झूठ बोलने या छुपाने पर आ जाए तो ये अपने आप से भी छुप जाता है। ये खुद से झूठ बोल लेता है। ये इतना बड़ा अदाकार है। ये दिल की बात भी अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। ये अपना मंसूबा अपने दिल पर भी आश्कार नहीं होने देता। लेकिन ये इतना बड़ा अदाकार होने के बावजूद अपनी आंखों से नहीं छुप सकता। इंसान की आंखें जिस्म का वाहिद अज़ू हैं जो झूठ नहीं बोल सकती। इंसान क्या सोच रहा है ये सेकंड के हज़ारवें हिस्से में इसकी आंख में आ जाता है। और यही वजह है दुनिया के तमाम इंसान की आंख से समझते हैं। इंसान जिस कदर शैतान, बदफितरत और मकार होता जाता है, इंसान इससे इसी कदर दूर हटते जाते हैं। जबकि ये बगैर डरे, बगैर झिझके नेक लोगों की प्लेट से बोटी तक उठा लेते हैं और इन्हें ज़र्रा भर खौफ महसूस नहीं होता, क्योंकि ये बुरे इंसान और अच्छे इंसान को इसकी आंखों से पढ़ लेते हैं। चनांचे अगर अच्छे इंसान ने हाथ में तलवार भी उठा रखी हो तो इंसान इससे खौफज़दा नहीं होते, और बुरे इंसान के चेहरे पर समंदर जितनी वसी मुस्कुराहट भी हो तो इंसान इससे महफूज फासले पर रहते हैं। इंसान की आंख में इतनी जामिया कम्युनिकेशन पावर है कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को ज़ुबान न दी होती तो भी ये सिर्फ आंख से अपने तमाम जज्बात, अपने सारे एहसासात और अपनी सारी ज़रूरतें दूसरों तक कम्युनिकेट कर लेता। इंसान दुनिया की हर चीज़ से छुप सकता है लेकिन अपनी आंख से नहीं। वापस न्यूयॉर्क की तालवी रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं। लड़की लड़की थी, चनांचे वो दुनिया की तमाम लड़कियों की तरह गुफ्तगू को मोहब्बत समझ रही थी। उसका ख्याल था मोहब्बत इजहार का नाम है। मोहब्बत लफ्ज़ों, फ़िक्रों और घंटों तक फैली गुफ्तगू का नाम है। लड़की दुरुस्त सोच रही थी। दुनिया की हर औरत गुफ्तगू को मोहब्बत समझती है। औरत समझती है जब तक मर्द की मोहब्बत कायम रहती है उस वक़्त तक इसकी ज़ुबान हरकत में रहती है। वो लफ्ज़ों और फ़िक्रों के ज़रिए अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत का इजहार करता है। और जिस दिन मर्द की ज़ुबान को ब्रेक लग जाती है उस दिन मोहब्बत का रंग उड़ जाता है। उस दिन कुर्बत कॉफ़ी का खाली कप, सिगरेट की खाली डब्बी और खुशबू की खाली बोतल बन जाती है। उस दिन इंसान जिस तरह खुशबू के बगैर बोतल, सिगरेट के बगैर डब्बी और कॉफ़ी के बगैर कप कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह कुर्बत भी मोहब्बत के बगैर खाली और बेरंग सी होती है। दुनिया की तमाम औरतों का ख्याल है जिस दिन मर्द उनकी मौजूदगी में बोर होने लगे, ये गुफ्तगू के बजाय किताबों, टेलीविज़न और खिड़की के शीशे पर जमे मौसमों में दिलचस्पी लेने लगे, उस दिन इसकी मोहब्बत की कॉफ़ी का कप खाली हो जाता है। और जिस दिन औरत माँ जैसी हरकतें करने लगे, उसे मर्द की जगह छतरी, टिफ़न, लहाफ, आटे के कंस्तर और तार पर लटके कपड़ों की ज़्यादा फिक्र होने लगे, और वो शाम की चाय के दौरान करेलों का नर्क डिस्कस करने लगे या इसे सीमेंट की महंगाई की टेंशन होने लगे, उस दिन औरत का कप, औरत की बोतल भी खाली हो जाती है। ये नौजवान लड़की भी गुफ्तगू को मोहब्बत समझती थी। चनांचे ये पिछले 2 घंटों से मुसलसल बातें कर रही थी और नौजवान लड़का इसकी बातों की रूह में लड़कता बहता चला जा रहा था। गर्म बातों और उबलते फिक्रों के दौरान खाना कब ठंडा हुआ और ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक कब गर्म हुए, दोनों को कुछ खबर नहीं थी। जबकि इनसे मेज़ भर के फासले पर एक अधेड़ उम्र जोड़ा बैठा था। ये दोनों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इंसान लगते थे। बूढ़ी अम्मा की गर्दन से झुर्रियों की झालरें लटक रही थीं और कानों की लौं पर मर्दों की मूंछों के बराबर बाल थे। और बाबा जी इस कदर बूढ़े थे कि गुमान होता था इनकी उम्र के तमाम दरिया ना सिर्फ सूख चुके हैं बल्कि इनकी जगह शहर आबाद हो चुके हैं। लड़की ने जब पहली बार बाबा जी के चेहरे को देखा तो इसने नौजवान का हाथ दबाकर सरगोशी की। ये बाबा इतना बूढ़ा है कि ये खुद अपना बाप लगता है। नौजवान ने सुनकर इतना जोरदार कहका लगाया कि इसके हलक में मौजूद लाइम सोडा इसके नथनों से बाहर उबल गया। ये 1.5 उम्र जोड़ा नौजवान जोड़े के बिल्कुल बरक्स था। ये भी 2 घंटे से रेस्टोरेंट में बैठा था, लेकिन इसकी मेज़ की प्लेटों, चमचों और कांटों तक ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। ये दोनों खामोशी से आए, मेज़ पर बैठे, इशारे से मेन्यू कार्ड मांगा, ऑर्डर दिया, उनका खाना आया और ये दोनों चुपचाप खाने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंख में झांकने की जहमत भी नहीं की। लड़की को ये जोड़ा बुरा लग रहा था।
चनाचे उसने लड़के के कान में सरगोशी की, इन दोनों की मोहब्बत मर चुकी है। ये महज दो इंसान हैं, बस की एक सीट पर बैठे हुए दो मुख्तलिफ मुसाफिर। इनकी कॉफ़ी का कप, उनकी सिगरेट की डब्बी, इनकी खुशबू की बोतल खाली हो चुकी है। लड़की का कहना था, वो ऐसी ज़िंदगी पर मौत को फोके देगी। वो जिस दिन एक मेज़ पर बैठें और इनकी गुफ्तगू में खामोशी के वक्फे तवील हो जाएंगे, वो उस दिन खुदकुशी कर लेगी। लड़का इसकी कतई स्टेटमेंट से खौफजदा हो गया। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारी नज़र में मोहब्बत क्या है? लड़की ने सरगोशी में जवाब दिया, मोहब्बत गुफ्तगू है। न्यूयॉर्क के इस तालवी रेस्टोरेंट का खाना ख़त्म हो गया। लड़की ने बूढ़े जोड़े की तरफ देखा और दोनों अपनी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। बूढ़े जोड़े की मेज़ दरवाजे के रास्ते में थी। लड़की ने रहम से भरी आखिरी नज़र बूढ़े पर डाली और इसके कदम ज़मीन पर जम कर रह गए। उसने देखा पापा जी और अम्मा जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और दोनों एक एक हाथ से खाना खा रहे थे। लड़की बूढ़े जोड़े की मेज़ पर आकर रुक गई। अम्मा जी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अम्मा जी ने लड़की को सदा सुहागन की दुआ दी। बाबा जी ने भी सर हिलाया और दोनों को गुड नाइट कह दिया। लड़की भारी कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर निकली। उसने लड़के का हाथ थामा और चीखती हुई आवाज़ में बोली, जेम्स, मेरा फ़लसफ़ा गलत था। मोहब्बत गुफ्तगू है, मोहब्बत की इंतहा खामोशी है। अम्मा जी और बाबा जी ने 2 घंटे से एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। दोनों एक एक हाथ से खाना खा रहे थे। क्या ये मोहब्बत की इंतहा नहीं? जेम्स, मुझे महसूस होता है इंसान की मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है जब खामोशी गुफ्तगू से 1000 गुना कीमती हो जाती है। जब इंसान एक दूसरे की चुप को एंजॉय करने लगता है, जब वह मोहब्बत के इजहार के लिए लफ्ज़ों और फिक्रों की मोहताजी से निकल आता है। जेम्स ने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ, यही वजह है। इंसान जब तक अल्लाह के दरबार में लफ्ज़ों और फिक्रों के कशकोल लेकर जाता रहता है, उस वक़्त तक इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन जिस दिन इसकी दुआएं, इसकी इल्तिजाएं गूंगी हो जाती हैं, वो हसरत से आसमान की तरफ देखता है और सर ज़मीन की तरफ झुका देता है, तो उस दिन अल्लाह ताला इसकी सारी इल्तिजाएं सुन लेता है। जेम्स रुका और उसने कहा, शायद यही वजह है दुनिया के तमाम मुक़द्दस इबादत गाहों में खामोशी होती है, क्योंकि मोहब्बत, अकीदत और इबादत की दुनिया में वहाँ खामोशी दुआ होती है।